अच्छा, पहले हम बीपीपी किट सॉल्व करेंगे, उसके बाद कैप्लान से कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। जबरदस्ती नहीं करते। पकड़ के अच्छा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड 13.1 से 13.14 तक। ओके, नहीं भेजूंगा, अभी लिंक दे दूंगा। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले क्वेश्चन वन हम वर्क करेंगे लास्ट में, टू से स्टार्ट करते हैं। 13.2। तो ये 31st में देव्स कैपिटल बैलेंस है 96,578 ड्यूरिंग द ईयर टू मे। ड्राइंग्स है, और ये 31st में 7 कैपिटल बैलेंस है। फाइंड करना है प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो इसमें कैलकुलेशन क्या होगी? प्रॉफिट के लिए वही जो अभी इक्वेशन लिखी थी हमने, इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। 13.2, P इक्वल्स टू I प्लस D माइनस C। ठीक है, I क्या होता है? चेंज इन कैपिटल। यहाँ कैपिटल एट एंड, ये 31st में 7 है और ये 31st में 6 और 7 ना, तो ये कैपिटल एट एंड होगा आपका 1,04,864। माइनस करेंगे कैपिटल एट स्टार्ट 96,578। ऐड करते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हैं 25,764। माइनस करेंगे एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो कि नहीं दी हुई ना, तो ये जीरो हो जाएगी। इसका जरा डिफरेंस निकालें, ब्रैकेट का क्या आ रहा है, इसका डिफरेंस बताएं। कैपिटल एट एंड माइनस कैपिटल एट स्टार्ट 1,886, बस ये 1,886 आ रहा है डिफरेंस। 764, ठीक है, दोनों प्लस कर लें। 250, 650। तो ये मेरे गलत लग रहा है मुझे, क्या 1,18, 8,286। ठीक है, टोटल करें दोनों का 34,050, तो 84,050 इसका प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 13.3। चलिए आप लोग सॉल्व करें हम। इसमें क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रेडिट परचेज? परचेज माइंड करनी है, क्लास में बैठे हुए। 13.3 सॉल्व करें आप लोग, चले। सप्लायर्स की बात हो रही है, पेबल परचेज फाइंड करनी है। हम्म, ठीक है, बाकी बताएं। जिसमें पेबल अकाउंट बनेगा, सही है। चाहे तो अकाउंट बना लें या डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं सॉल्व। बी, ठीक है, बी आंसर आएगा, बाकी भी आप सॉल्व कर लें। देखिए दो का आंसर आ रहा है, बी का, बी। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, पेमेंट और क्लोजिंग बैलेंस को ऐड करके ओपनिंग बैलेंस लेस कर दें, आंसर आ जाएगा।
ठीक है, पेबल में पेमेंट आती है डेबिट पर, सीडी बैलेंस डेबिट होता है और बीडी बैलेंस क्रेडिट होगा। पेमेंट और सीडी बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस ऐड करके ओपनिंग लेस कर दें, परचेज आ जाए। अच्छा जी, 13.4 सॉल्व करें। जी, 4 का आंसर। जी, 13.4 इसमें भी परचेजेस फाइंड करनी है। तो इसमें आप वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाली कैलकुलेशन यूज करेंगे ना। ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स इजी है। डी आ रहा है जी, बाकी बताएं। डी। ठीक है, दो आंसर आ गए डी, तो इसका मतलब ठीक होगा। बाकी भी सॉल्व कर लें आप लोग। सेल्स हैं 1,20,600, मार्कअप। तो ये डी आंसर। ठीक है। ओके, 13.5। डी। 98,995। 5 करें सॉल्व। ए आंसर। इसमें क्लोजिंग कैपिटल फाइन करना है। अच्छा, ये ओपनिंग कैपिटल है। इसके बाद ईयर एंड के बैलेंस दिया हुआ एसेट और लायबिलिटीज के ना। तो क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करने, तो उसमें ओपनिंग कैपिटल का तो कोई यूज नहीं होगा। इसमें आप क्या करेंगे, सिर्फ एसेट्स प्लस करके लायबिलिटीज इसमें से माइनस कर देंगे, तो आपको कैपिटल अटेंड मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या करेंगे, दिया हुआ इसने 258 ऑफ अनपेड इनवॉइसेस। तो ये भी लायबिलिटी है ना। अनपेड इनवॉइसेस फॉर एक्सपेंसेस, तो ये भी लायबिलिटी है। अब क्या करेंगे, आप ये नॉन करंट एसेट, इन्वेंट्री और रिसीवेबल को ऐड कर लें, और उसमें से पेबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट और ये अनपेड एक्सपेंस माइनस कर दें, तो आपको मिल जाएगा कैपिटल एट एन। कितना आ रहा है? ऑप्शन जी। आंसर आया। ये आ रहा है जी, बाकी बताएं। एसेट्स हैं आपके 41,700 प्लस 9,860 प्लस 7,695, माइनस करें 4,174 माइनस 5,537 माइनस 258। क्या गलती की मैंने भाई? 41,700 9,860 7,695।
लाइबिलिटीज माइनस करेंगे 4174 माइनस 5537 माइनस 250। ऑप्शन ए मैंने 37 या 73 कुछ कर दिया था ना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। ओके 13.6। डी। ओके ठीक है जी, 18,498। जी बाकी बताएं। नेट प्रॉफिट लॉस फाइंड करना है, कैपिटल बैलेंस, ड्राइंग्स है और इंट्रोड्यूस। आसान है बहुत। अच्छा यहाँ लिखा कैपिटल इंक्रीज बाय, तो डायरेक्ट उसने आई दे दिया हमें ना, तो ये आई हो जाएगा। ड्राइंग्स ऐड कर लें इसमें और एडिशनल कैपिटल माइनस कर लें, तो आसान। क्या है आंसर? डी। हाँ तो आई जो होता है वो चेंज इन कैपिटल ही होता है ना। कैपिटल एट एंड माइनस कैपिटल एट स्टार्ट, तो हमें इंक्रीज या डिक्रीज मिल जाती, तो डायरेक्ट उसने आई की वैल्यू दे दी। इंक्रीज है तो पॉजिटिव। अच्छा अगर ये डिक्रीज लिखा होता तो फिर इसे हम नेगेटिव में लेते, यानी कि -6798 लेते। फिर फिलहाल इंक्रीज है, पॉजिटिव वैल्यू। अच्छा सेवन। सेवन करें 13.7। बी। ठीक है, ओके एक आंसर आया बी। बाकी बताएं, सॉल्व करें क्या हाथ बांध के बैठे में। बी। ए आ रहा है आपका, चलिए इनका दो का बी आ रहा है, एक का ए आ रहा है। बाकी बताएं फिर देखते हैं। परचेज फाइंड करनी है, सेल्स कितनी है इसकी? 182। और मार्कअप दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 130। कॉस्ट आ गई, क्या करना, 1,82,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 130। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऐड करते हैं, ओपनिंग माइनस करेंगे 11,800। बी आ रहा है। हाँ, ठीक है, बी आंसर। ओके, बी आंसर है ऑप्शन बी। एट। डी आ रहा है, ठीक है डी। जिसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करनी है, यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग है पेबल का, अच्छा सप्लायर के यहाँ मतलब ये पेबल का ओपनिंग क्लोजिंग है ना। ऊपर क्या है, पेमेंट टू सप्लायर दी हुई है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है ना। तो पहले इसमें आप परचेज फाइंड करेंगे, उसके लिए पेबल अकाउंट बनेगा, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, करें सॉल्व। जी 8 का आंसर आया। 8 डी आ रहा है। हाँ, बाकी बताएं। हम्म, डी आ रहा है। जी देखिए, इसमें परचेज फाइन करेंगे पहले। पेबल का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 12,826। इसमें पेमेंट्स हम ऐड करते हैं, 1,27,569। और ओपनिंग बैलेंस, पेबल का ओपनिंग बैलेंस माइनस करेंगे 11,564। तो ये मिल गई हमें परचेज। अब परचेज में हम ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड कर लेते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज 5288, ये मिल गई हमें गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे 4184, तो ये हमें मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ओके जी, अब ये है दो क्वेश्चन से रिलेटेड, 13.9 और 10। सेल्स हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें आपको प्रॉफिट मार्कअप मार्जिन कैलकुलेट करना है। आप कैलकुलेट करके बताना है 20% होगा या 25%। प्रॉफिट मार्कअप मार्जिन कैलकुलेट करना है, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था, कैलकुलेट करना। मार्कअप 25, मार्जिन 20। ठीक है जी, बाकी कैलकुलेट करें।
जी 13 का आंसर 9, मार्कअप 25, मार्जिन 20 आ रहा है। ठीक है, इससे पहले आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। 6 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,80,000 प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट को सेल्स से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये मिल जाएगा आपको मार्जिन 20%। और प्रॉफिट है 1,20,000, डिवाइड कर देंगे कॉस्ट से, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपको मिल गया मार्क। ठीक है, तो मार्जिन 20%, मार्कअप 25। अच्छा, इसी का बी पार्ट है ये, व्हाट इज करेक्ट मार्जिन फिगर इफ ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप इज 60%। मार्कअप दिया हुआ है, मार्जिन कैलकुलेट करना है। तो ये मैं आपको इधर पर दिखा देता हूँ। इसमें हमने हैंडआउट में मैंने इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है कन्वर्जन का। हाँ अब ये फॉर्मूला मार्कअप अपॉन 1 प्लस मार्कअप, मार्जिन आ जाएगा। ठीक है, मार्कअप कितना है 60%, तो इसे आप लेंगे 0.6 और अपॉन 1 प्लस मार्कअप है तो 1.6 हो जाएगा ना, डिवाइड कर दें 1.6 है और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा 37.5%। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा 13.11, 11 सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स प्रॉफिट परसेंटेज। अच्छा, इसमें प्रॉफिट परसेंटेज लिखा हुआ है, मार्कअप मार्जिन मेंशन नहीं है, तो क्या करें? नहीं तो मार्कअप फाइन करें, मार्जिन करें, अभी बताएं। नहीं, कुछ नहीं है तो मार्जिन करेंगे, पर मेंशन मार्जिन। ठीक है, जब मेंशन ना हो तो उसको मार्जिन लेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो इसमें आप प्रॉफिट कैलकुलेट करके सेल्स से डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा। ए आ रहा है, मेंशन नहीं है तो फिर इसको मार्जिन एज्यूम करेंगे। ए आंसर। ठीक, जी आंसर। सेल्स कितनी है 51, माइनस कॉस्ट 42,500, प्रॉफिट आ गया, डिवाइड कर दें सेल्स से और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो 16.667 आ। ओके, फॉर 13.12, अब इसमें आपको सेल्स रेवेन्यू फॉर द ईयर फाइंड कर। ठीक, 12 का आंसर ए आ रहा है, ये बाकी बताएं। एक आंसर आया ए। जो ऑनलाइन आप लोग भी सॉल्व कर रहे हैं या सो रहे हैं? आंसर बताएं 13.12 का। आपका बी आ रहा है। ठीक है, आपका ए, आपका बी, बाकी बताएं फिर देखते हैं। आपका ए आ रहा है। अच्छा, बगैर सॉल्व किया आ गया आपका। ठीक, आप पे तो सारे आंसर ठीक है जी। बाकी आपका क्या रहा है? नहीं आ रहा। ठीक है जी, आपका आंसर। अच्छा, दोबारा करें। अच्छा, इसमें क्या आपको प्रॉफिट
क्या मालूम करना है? सेल्स मालूम करनी है ना। तो पहले तो इसमें हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड करते हैं। 3,86,200 प्लस परचेजेस 989,000 आ गई, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक 422,700, ये आ गई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब इससे सेल्स फाइंड करना है, तो अब यहाँ पे ये क्या दिया इसने, मार्जिन दिया हुआ है ना। मार्जिन में सेल्स 100% होती है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 और कॉस्ट हो जाएगी 60%, तो डिवाइडेड बाय 60 कर दें, तो बी आंसर आएगा। आपने क्या किया, डिवाइड गलत किया था पहले। ठीक है, एक किसका आ रहा था? अच्छा, क्या किया था आपने? आपका यार ठीक, सही है, तो बी आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये थ्योरी है, इसमें 13। 13 का आंसर बताएं। ऑप्शन ए, अच्छा वो इक्वेशन है ये वही, क्लोजिंग नेट एसेट्स प्लस ड्राइंग माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस ओपनिंग नेट एसेट, वही पीआईडीसी जो इक्वेशन है हमारी, वही इक्वेशन है। सीक्वेंस आउट किया है सर। इक्वेशन क्या थी, क्लोजिंग नेट एसेट माइनस ओपनिंग नेट एसेट प्लस ड्राइंग माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ए ही आंसर करेक्ट होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ओके, 14। सही, नजर आ रहा है। आ रहा है आ रहा है। अच्छा, इसमें क्या, कैलकुलेट क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे आप, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ओपनिंग प्लस परचेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। सॉल्व कर लें। 70,000 डी आ रहा है, ठीक है। बाकी बताएं। सेल्स 6, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गए, ओपनिंग रेट 70,000 आ जाए। अच्छा, अब इसका क्वेश्चन 1 रह गया है, वो कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है चैलेंज। 13.1, इसको रीड कर लें। ओके जी, 10 मिनट्स बाकी। 13.1, देखिए फाइंड क्या करना है, टोटल सेल्स फाइंड करनी है, सेल्स फॉर द ईयर। अच्छा, इसमें एक पॉइंट है असल में, देखिए अगर ये वाला पॉइंट मैं हटा दूं यहाँ से यहाँ तक, इसको सपोज कर लेते हैं फिलहाल, इग्नोर करते हैं जरा, जो मैंने हाईलाइट किया है इसको अगर हम इग्नोर करें एक दफा, तो सॉल्यूशन क्या होगा, बहुत आसान है। ठीक है, 1,44,000 कॉस्ट आपको दी हुई है, परसेंटेज है, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना। ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या करना है ये बता दो। देखिए लिखा हुआ है कि हिज सेल्स फिगर फॉर द ईयर, यानी कि ये बात हो रही है किसके, सेल्स की ना। फॉर द ईयर इंक्लूड्स एन अमाउंट ऑफ 2016 बीइंग अमाउंट पेड बाय लेनॉक्स हिमसेल्फ, ये कौन है, ओनर है, into the business bank account for goods withdrawn for private use, यानी कि उसने ड्राइंग्स की हैं लेकिन उसकी पेमेंट्स करके। ठीक है, नॉर्मली ड्राइंग्स फ्री में होती है ना, ओनर तो खुद ड्रॉ कर लेता है, पर्सनल यूज के लिए पेमेंट नहीं करता है, लेकिन कुछ ओनर होते हैं जो पेमेंट करके गुड्स लेते हैं।
ठीक है। तो उसने 2016 के गुड्स ड्रॉ किए लेकिन उसकी पेमेंट की है, ठीक है, फ्री में ड्राइंग नहीं की। तो ये भी फिर वो सेल्स ही रिकॉर्ड होंगी ना बिजनेस के लिए, तो ये सेल्स होंगे कि बिजनेस ने ओनर को सेल की है। सही। अच्छा, कह रहे सेल्स फिगर ऑफ 2016 वाज कैलकुलेटेड बाय एडिंग अ मार्कअप ऑफ 12%, ठीक है, और हिज ग्रॉस प्रॉफिट ऑन ऑल अदर गुड्स 20%, ठीक है। खुद को उसने गुड सेल किए हैं 12% मार्कअप पे, बाकी वो कस्टमर को सेल करता है 20% मार्जिन। ठीक। ओके, तो अब क्या करें। अच्छा, अब ये जो हमें कॉस्ट ऑफ सेल दी है ये तो टोटल होगी ना, इसमें तो ये 2016 की कॉस्ट भी इंक्लूड होगी और जो कस्टमर को सेल की उनकी कॉस्ट भी इंक्लूड होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, हम इस 1,44,000 में से 2016 की जो कॉस्ट है वो माइनस करेंगे, तो हमें मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू कस्टमर। फिर उससे परसेंटेज लगाकर हम सेल्स कैलकुलेट करेंगे, फिर उसमें ये 2016 ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए किस तरह का करवाता हूँ। 13.1 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, कितनी है, 1,44,000। ये टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, 1,44,000। इसमें से हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स टू हिमसेल्फ, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू हिमसेल्फ। तो गुड सेल उसने की है खुद को 2016 की। अब इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यही दिया हुआ 12% मार्कअप है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, डिवाइड करेंगे 112 से। इसकी कॉस्ट बताएं कितनी आ रही है, कितनी, 1800, 1800 आ गई। 1800 माइनस करते हैं तो ये हमें मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू कस्टमर, ठीक है। ये हमें मिल गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू कस्टमर, ठीक। अब इससे हम निकालेंगे सेल्स। यहां पे लिखते हैं हम सेल्स टू कस्टमर्स। इसके लिए कैलकुलेशन होगी 1,42,200। अच्छा, कस्टमर को ये गुड्स सेल करता है 20% मार्जिन पे, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, डिवाइड करेंगे 80 से ना। इसका आंसर बताएं क्या रहे, 1,777,550। ये आ गई सेल्स टू कस्टमर। अब इसमें हम ऐड करेंगे सेल्स टू हिमसेल्फ, ठीक है। 2016 इसमें ऐड कर लेते हैं, दोनों का ऐड करते हैं 1,79,766। तो ये मिल गई हमें टोटल सेल्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1,79,766, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। कॉपी कर लें।
जी कॉपी हो गया। ठीक है। लिख लें। अच्छा ये तो हमारी बीपीपी किट हो गई कंप्लीट। अच्छा कैप्लान किट में इसका अलग से टॉपिक नहीं है, उसमें क्वेश्चंस मिक्स हैं, तो वो ढूंढना पड़ते हैं, तो उसमें जब हम बाकी कुछ टॉपिक्स के किट करेंगे तो वो क्वेश्चन हम फिर साथ साथ कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अलग से टॉपिक दिया हुआ नहीं है इसके अंदर ना, देखिए ये कैप्लान की किट है। इसमें कंटेंट्स में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं दिया हुआ ना। इसके क्वेश्चन हमें मिलते हैं यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स में मिल जाएंगे कहीं पर, तो उसको फिर देख लेंगे हम लोग, सही बात। ये टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे, तो साथ में हम ये भी कवर कर लेंगे, ठीक। अच्छा तो ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट, किट हो गई है, बाकी आप लोग स्टडी हब से प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी, ठीक। ओके तो अब क्या टाइम हो गया, चल मैं कल आज ऑफ करें फिर यहीं पे, न्यू टॉपिक फिर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर लेंगे ना, सही है। और अच्छा न्यू टॉपिक होगा हमारा पार्टनरशिप, वो फिर नेक्स्ट क्लास से शुरू कर लेंगे पार्टनरशिप, सही है। चले ओके जी, अल्लाह हाफिज।